सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बाड़मेर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। अभी तक हमने बाड़मेर के परिचय, इतिहास के बारे में बात कर ली। आज प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। प्रिंस जी कुमाऊं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्रणाम आपको। कालूराम जी फलोदी से प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम आपको। प्रिंस जी गुजर भरतपुर से प्रणाम आपको। जोगेश जी सोलंकी आपको भी प्रणाम। बाड़मेर की धरा से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई। जोधपुर से सुनील जी प्रजापत आपको प्रणाम। तो सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज की क्लास को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ आ गया हूं मैं। 8 बजे ही मैं फिक्स स्टूडियो में आ जाता हूं आपके लिए। बस पीपीटी वगैरह सेट करके आपके 1-2 मिनट में क्लास लाइव हो जाती है। जी बिल्कुल, सुनील जी आपका स्वागत कर लिया है, बिल्कुल सभी का प्रणाम स्वीकार है। और आज की क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। जी तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न की बात करते हैं। बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? भाई सभी साथी कमेंट करेंगे। बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 38,401, 28,378, 22,850 या फिर 28,387। बताइए इसमें से कौन सा क्षेत्रफल है जो बाड़मेर से संबंधित है? जी बिल्कुल कमेंट करें सभी साथी। बाड़मेर की पावन धरा चूरू से प्रणाम आप सभी को, बिल्कुल सभी का प्रणाम स्वीकार है। और अब आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन का कमेंट करना शुरू कर दीजिए। कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ये बात हुई ना। तो डी की बात करते हैं। डी जो है बाड़मेर का क्षेत्रफल है, ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है, जैसलमेर। इसके बाद में ये किसी का क्षेत्रफल नहीं है, ऐसे ही ले लिया इसको। और ये है जोधपुर का, जोधपुर तो है ना, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बाड़मेर जिले का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 852, 902, 903 या 928। देखे क्या कमेंट आ रहा है साथियों का। जी बिल्कुल, पहला प्रश्न क्लियर हो चुका है। दूसरे प्रश्न पर आ जाए आप। भावेश जी मेघवाल गुडा मालानी से आपको प्रणाम। जी बिल्कुल, इसमें भी डी आंसर आ रहा है। देखें 928, ये आंसर सही नहीं है। 2 नंबर आंसर आ रहा है 902, बिल्कुल सही है। 2 नंबर जो आंसर है वो सही है भाई। यहाँ पर यदि हम बात करें लिंगानुपात जो है वो 92 है, जबकि जनसंख्या अभी घनत्व की हम नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे, उसमें से 0 हटा देंगे तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? बिल्कुल 92 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बाड़मेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? भाई जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़े 5 जिले, सबसे छोटे 5 जिले एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित लेने को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इससे संबंधित ये प्रश्न डाला है। 92 मतलब 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए इसमें से बाड़मेर जिले का कौन सा ऑप्शन सही है? जी बिल्कुल, नौहर से प्रणाम जी आपको। श्री माधोपुर शिखर से प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी 92 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 92 की बात करें बाड़मेर का है, 95 किसी का नहीं है। 17 जैसलमेर का है जो कि राज्य में सबसे कम है। इसके बाद में ये बीकानेर का है, तो बीकानेर दूसरे नंबर पर और तीसरे पे बाड़मेर। नेक्स्ट, बाड़मेर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन थे? तो स्थापना, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? बाड़मेर नगर पूछा जा रहा है, तो स्थापना नगर व दुर्ग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भीमोजी रत्नावत, भीमोजी रत्नावत की यहाँ पर बात करनी है। और इस क्षेत्र का नाम जो है किसी बाहर देव परमार के नाम पर ये पड़ा था। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 1552 आंसर सभी साथियों का आ रहा है। 1552 का संबंध किससे है? बाड़मेर से। 1559 का संबंध है उदयपुर से। इसके अलावा 1155 की बात करें जैसलमेर, जैसलमेर की स्थापना जैसल जी भाटी के द्वारा और राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर बसाया गया। तो यहाँ पर हम जोधपुर की बात कर लेते हैं। इसका मतलब 1552 में स्थापना नगर और दुर्ग की भीमोजी रत्नावत के द्वारा। इस क्षेत्र का जो नाम है वो
किसी बाहर देव परमार के नाम पर क्या पड़ा, बिल्कुल बाड़मेर पड़ा। जी बिल्कुल, 12 से प्रणाम आपको। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? भाई यहाँ पर घोड़ों की नस्ल की बात करें तो प्रसिद्ध सभी नस्लें हैं। काठियावाड़ी भी घोड़े की प्रसिद्ध नस्ल है, मालानी भी घोड़े की प्रसिद्ध नस्ल है, मारवाड़ी भी प्रसिद्ध नस्ल है। चेतक पर्टिकुलर घोड़े की नस्ल नहीं है, घोड़े का नाम है, लेकिन उस तरीके के मजबूत और कदकाठी के घोड़े जो है उनको हम चेतक नस्ल के घोड़े भी वर्तमान में कह सकते हैं। बिलाड़ा जोधपुर में घोड़ों से संबंधित अश्व प्रजनन केंद्र स्थापित है, जहां पर घोड़ों के ऊपर क्या किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कि जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप को किस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में बचाकर लाया और 22 फीट का नाला टाप के कूद गया और उसके बाद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो वर्तमान में ये एक रिसर्च का विषय है कि भाई ऐसा क्या था उस घोड़े में, तो इसी प्रकार से रिसर्च किया जा रहा है। बिलाड़ा में प्रजनन केंद्र है ताकि अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त किए जा सके। मालानी नस्ल के घोड़े की बात आ रही है। उदयलाल जी जटिया बस्सी चित्तौड़ से प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि भाई बाड़मेर जिले में सर्वाधिक मालानी नस्ल के घोड़े मिलते हैं, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े भी यहाँ पर मिलते हैं। चूंकि गुजरात से सीमा लगती है बाड़मेर की, इसलिए यहाँ पर काठियावाड़ी नस्ल के, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मालानी नस्ल के घोड़े मिलते हैं। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इनमें सबसे ज्यादा होती है। बाकी काठियावाड़ी जो है, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात। और चेतक की बात करें तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसको लेकर वर्तमान में एक चर्चा का विषय है। वर्तमान के घोड़ों में सबसे मजबूत घोड़ा जो है ये चेतक माना जा सकता है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था कि भविष्य में इस प्रकार के घोड़े वापस प्राप्त किए जा सकें। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, बाड़मेर के किस स्थान पर भारतीय रेल परीक्षण व अनुसंधान केंद्र स्थापित है? भाई यहाँ पर जो रेल चलाई जाएगी, यहाँ पर ट्रेन का क्या किया जाएगा, पहले परीक्षण किया जाएगा। बताइए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ट्रेन का यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा? मोहनलाल जी नोखा से प्रणाम, राम राम नोखा की धरती से। भाई सभी को प्रणाम करना ही पड़ता है, राम राम करना ही पड़ता है। जब आपका राम राम आ जाता है तो बिल्कुल लाइव चलने का मतलब यही है, आपसे बातें भी करते रहें और प्रश्न की बात भी करते रहें। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करें। ये जो परीक्षण केंद्र है ये पचपदरा में स्थापित है। यहाँ पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का परीक्षण किया जाएगा? मतलब तेज स्पीड की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर पहले परीक्षण होगा, उसके बाद में उनको एक प्रकार से पटरियों पे उतारा जाएगा। बिल्कुल कमेंट करें देखे सभी साथी। जी बिल्कुल, पचपदरा तो यहाँ पर मैंने दे दिया है आंसर। आपको यहाँ पर आंसर देना है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें चलेगी। 160 किमी प्रति हावर या 180 किमी प्रति हावर? बताइए देखें। बी आंसर है, बिल्कुल पचपदरा बाड़मेर सही है। लेकिन जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका आंसर अभी तक किसी साथी ने नहीं दिया है। देखो फालतू के कमेंट इतने आ रहे हैं, हेलो हाय भी चल रहा है, बहुत बढ़िया, जान पहचान भी बनाते रहो आपस में, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसका आंसर मतलब आपने क्लास जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ी है ना। मिस संकल्प 160 का आंसर आ रहा है, बिल्कुल एक ही आंसर आया अभी तक, विनोद जी जनवा 160। तो जिस प्रकार से प्रश्न आपके सामने शो होता है, मेरे द्वारा जब प्रश्न पढ़ा जाता है तो आप सभी साथियों का अपना दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि 1 घंटे की जो ये क्लास है आपको इसका सदुपयोग करना है। और जैसा कि आपने पिछली क्लासों का अध्ययन किया है तो उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करना जरूरी है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। बिल्कुल इस प्रकार से आप जो है आंसर दीजिए। इसके बाद में 180 तक बढ़ाया जाएगा, पहले 160 की स्पीड टेस्ट होगी, उसके बाद 180 किलोमीटर वाली स्पीड जो है उसका भी टेस्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। बिल्कुल स्लाइड आपके सामने शो हो चुकी है। मैं जब तक प्रश्न पढ़ता हूं तब तक आप सभी साथियों को कमेंट करने का आराम से मौका मिलता है। प्रश्न आपके सामने है, आपने पहले से जिले के बारे में पढ़ रखा है तो यहाँ पर रिवीजन आपके शानदार तरीके से हो जाता है। तो सभी साथी इधर उधर के कमेंट करने से अच्छा है प्रश्नोत्तरी में तो कम से कम आप सीधे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ही दें। जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा जाता है वो आपको आंसर देना है। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? भाई रूपा दे उनकी पत्नी का नाम था। उनका मंदिर बाड़मेर जिले में बना हुआ है। किस जगह पर बना हुआ है? आसोत्रा में, बालोत्रा में, किराड़ू में या मालाजाल गांव में बना है? बताइए देखें। रूपा दे का मंदिर
कहां पर बना हुआ है। इनके अलावा एक और रानी भी थी मल्लिनाथ जी की। मल्लिनाथ जी इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे, बाद में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाड़मेर आजादी से पहले मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था, राठौड़ों का एक स्वतंत्र ठिकाना हुआ करता था। डी आंसर आ रहा है। मालाजाल गांव में क्या है, इनका मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सही। सभी आसोत्रा, इनसे संबंधित भी हम बात करेंगे। विरात्रा माता किस जाति की कुल देवी मानी जाती है? विरात्रा माता की बात करें, विरात्रा माता का मंदिर विरात्रा चोटन क्षेत्र की तरफ पड़ता है और यहाँ पर विरात्रा माता का मेला भी भरता है। बताइए विरात्रा माता का संबंध किस जाति से है, किस जाति की ये कुल देवी मानी जाती है? सीरवी जाति की, बिस्सा की, भोपा जाति की या ओसवाल जाति की कुल देवी मानी जाती है? जी बिल्कुल, सभी साथी कमेंट करें इसका। जी डी आंसर आ रहा है, देखें ओसवाल जाति नहीं, गलत आंसर है ये। सी आंसर आ रहा है, विनोद जी ने आंसर दिया सी, बिल्कुल सही बात है सी। तो यहाँ पर सी बात करें, भोपा जाति जो है उनकी ये कुल देवी मानी जाती है। सीरवी जाति, बिस्सा जाति, ओसवाल जाति की कुल देवी आपको सभी को पता है, लगभग इनके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, किस स्थान को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं? भाई लघु माउंट का मतलब माउंट आबू से थोड़ा छोटा। राजस्थान में माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसी प्रकार से हम तुलना कर रहे हैं, मारवाड़ का लघु माउंट आबू जो है वो किसे कहा जाता है? गिरल को कहा जाता है, पीपलूद को कहा जाता है, शिव को कहा जाता है या तिलवाड़ा को कहा जाता है? ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र सिवाना क्षेत्र, या इसे कह सकते हैं 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां क्षेत्र में ये पड़ता है। और बाड़मेर जिले के पूर्वी क्षेत्र की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों को विशेष नाम से भी जाना जाता है, जिनकी भी बात आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल, पीपलूद जो है इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। नेक्स्ट, बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भाई उस नदी की यदि हम बात करें तो बालोतरा तक पानी मीठा व बाद में खारा हो जाता है। अब बताइए वो नदी कौन सी है? लूणी नदी है, काकनेई नदी है, कातली नदी है या जोजड़ी नदी है? तो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा लूणी नदी। काकनेई नदी जैसलमेर में प्रवाहित होती है, अंत्य प्रवाही दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई। कातली नदी जो है अंत्य प्रवाह की नदियों में सबसे बड़ी नदी है, 100 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई, शिखर क्षेत्र की तरफ बहती है। और जोजड़ी से संबंधित आप फैक्ट जानते ही हैं, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, ये सभी किसकी सहायक हैं? सभी लूणी की सहायक नदियां है। बिल्कुल। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्रह्मा जी का तीसरा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो भाई यहाँ पर पहले मंदिर की बात करते हैं। ब्रह्मा जी का पहला मंदिर कहां पर है? पहला मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर, और पुष्कर कहां पर पड़ता है? पुष्कर अजमेर में है। दूसरा मंदिर कहां पर है? दूसरा मंदिर छींच में है। और ये जगह कहां पर पड़ती है? ये जगह बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। और तीसरा मंदिर कहां पर है? जो जगह कहां पर? बाड़मेर जिले में पड़ती है। और इस मंदिर की ये विशेषता है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर अलग है, सावित्री जी का मंदिर एक अलग पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सावित्री जी और पुष्कर जी ब्रह्मा जी का क्या है? साथ में मंदिर बना हुआ है। आसोत्रा बाड़मेर आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आसोत्रा में ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर बनाने वाले कौन थे? संत खेताराम जी। संत खेताराम जी। और यहां पर इस मंदिर की विशेषता क्या है? यहां पर ब्रह्मा जी व सावित्री जी की प्रतिमा है ना? दोनों की प्रतिमा क्या है? एक साथ दोनों की प्रतिमा है। विश्व का एकमात्र मंदिर भी कह सकते हैं जिसमें ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जी की प्रतिमा है। दूसरी जगह क्यों नहीं है उसका कारण मैंने आपको कल बताया था। बिल्कुल, संत खेतेश्वर जी, संत खेताराम जी एक ही बात है ना? तो सही आंसर है सभी साथियों का।
नेक्स्ट, दर्जी समाज के आराध्य देव पीपा जी की बात करें, इनका मंदिर बाड़मेर जिले में कहां पर स्थित है? तो यहां पर हम बात करते हैं इनकी छतरी की, इनकी गुफा की और इनके मंदिर की बात हम करते हैं। भाई फिरोज शाह तुगलक जो है उनको युद्ध में इन्होंने पराजित किया था। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई संत पीपा जी जो है उनका मंदिर बाड़मेर में किस स्थान पर है? समदड़ी में है, नाकोड़ा जी में है, नगाना में है या टोडा ग्राम में है? बिल्कुल देखें, आंसर दीजिए सभी साथी। समदड़ी आंसर आ रहा है। तो यहां पर यदि बात करें छतरी इनकी कहां पर है? छतरी गागरोन में है। दुर्ग भी इनका गागरोन में, क्योंकि ये वहां के शासक थे। गुफा कहां पर है? टोडा ग्राम में है। और मंदिर की बात करें तो मंदिर समदड़ी के अंदर बना हुआ। समदड़ी कहां पर है? बाड़मेर में है जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया गया? रूमा देवी जो है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, हस्तशिल्प के लिए इनको जाना जाता है। केबीसी में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने बाड़मेर में हस्तशिल्प को लेकर, हस्तशिल्प की कारीगरी को लेकर एक अलग जगाई। इसमें इनको नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 2015 में, 2018 में, 2019 में या 2021 में, है ना? बिल्कुल सभी साथी कमेंट करें। पूरी राजस्थान में रोहिड़ा वृक्ष कहाँ है? लो जी, अब ये प्रश्न क्या है यहाँ पे सामने शो हो रहा है क्या? किसको नहीं पता? सभी को पता है, लेकिन इस तरीके के कमेंट चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ पढ़े भी रहे हैं, कुछ अपना ध्यान भटका भी रहे हैं। 2018 देखो आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2018 में इनको ये पुरस्कार मिला। बताइए 2019 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? 2019 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला बताइए? जी बिल्कुल आंसर दीजिए। 2018 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। 2019 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? जी बिल्कुल बताइए। देखें सभी साथी कमेंट करें, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं केबीसी में इन्होंने भाग लिया। बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा के साथ इन्होंने मंच साझा किया था। कमेंट सभी के चल रहे हैं शानदार, लेकिन आंसर अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है, केबीसी कोई पुरस्कार है क्या? है सभी आंसर दे रहे हैं 2019 केबीसी। तो केबीसी कोई पुरस्कार है क्या जो इनको दिया गया? वो कोई पुरस्कार नहीं है, वो तो एक कार्यक्रम है, शो है, उसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है ना? केबीसी केबीसी आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही भटकते रहो, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थल कहां पर है? भाई रूणेचा की बात करें, बेंगटी की बात करें, उडू कश्मीर, खरनाल। तो खरनाल तो तेजा जी से संबंधित स्थल है, उडू कश्मीर रामदेव जी से संबंधित है, बेंगटी हड़बू जी से संबंधित स्थल है और रूणेचा इनकी क्या है? समाधि है इनकी, या इनकी कर्म स्थली कह सकते हैं, कर्म स्थली भी हम इनकी कह सकते हैं। तो उडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। बाड़मेर के किस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है? मतलब अर्ध कुंभ कितने वर्ष में भरा जाएगा भाई? 4 वर्ष में एक बार। कभी कभी तो क्या है कि वो डेट नहीं आती सोमवती अमावस्या को, तो 12 वर्ष भी लग जाते हैं। सोमवती अमावस्या कौन से महीने की सोमवती अमावस्या, ये सभी आप बताएंगे। सोमवती अमावस्या जो है, इसको ये मेला लगता है। बाड़मेर के किस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता है? सुइयों का मेला जो कि चोटन क्षेत्र में बढ़ता है, इसे अर्ध कुंभ की मान्यता है। बिल्कुल सुइयों का मेला चोटन क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। 1 नंबर भी यहाँ पर सही आंसर है। बताइए कौन से महीने में ये मेला बढ़ता है? सोमवती अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। पौष महीने में बढ़ता है कि वैशाख महीने में बढ़ता है? बिल्कुल आंसर दें। कपालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है, चोटन में है, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट कमेंट करें देखे सभी साथी, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर भी मैं ही दूंगा तो बोलेंगे कि बच्चे कि यार सर तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं ना। पौष माह बिल्कुल,
उगम भाटिया जी, पौष माह आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। पौष माह की सोमवती अमावस्या जो है, सोमवती अमावस्या कौन सी? पौष माह की। भाई आप सभी साथी जब तक आंसर नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आने वाला। मुझे तो प्रश्न पहले से याद है। जिला दर्शन बढ़िया मजे के साथ बाड़मेर आपको पढ़ा दिया है और आप ही के हित के लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी चल रही है। बाकी हमने पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात की। कोहिनूर प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में हमने 56 क्लास ली थी, उसमें बड़े जिलों से संबंधित हमने 2-2 क्लासें और बाकी सभी जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की बात की। 50 प्रश्नों की बात यहाँ पर हम रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप सभी साथी प्रश्न को पढ़ते ही कमेंट देना शुरू कर दें। नेक्स्ट, अजरक प्रिंट में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध। एग्जाम में ऐसे भी कई बार प्रश्न आ जाता है, अजरक प्रिंट का संबंध, मल्लीर प्रिंट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उसके बाद में ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन से रंगों का प्रयोग इस प्रिंट में किया जाता है? लाल या काला रंग, पीला व कथई रंग, लाल व नीला रंग, नीला व काला रंग। बिल्कुल। तो बताइए, देखिए आंसर दीजिए। और जितने भी साथी लाइव हैं एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल मजे के साथ में आंसर देना है। 3 नंबर आंसर आ रहा है। इसको नीला लाल कह दो या लाल नीला कह दो, एक ही बात है। बाड़मेर के किस स्थान पर राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चारों ऑप्शन जो है ये चारों लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र है। ये सभी लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। चारों जो ऑप्शन है चारों बाड़मेर जिले से संबंधित है। सभी जगह जो है वो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कोयले के भंडार यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर प्रथम जो बिजली घर है वो कहां पर स्थापित किया गया वो आप सभी साथियों को बताना है। गिरल आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कपूरडी नहीं होगा, गिरल है ना। गिरल जो है जालिपा कपूरडी का आपने कई बार कंबाइन नाम देखा होगा, एग्जाम में आता है। कपूरडी जालिपा का संबंध किससे है, या ये क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ये किस जिले में स्थित है? ऐसे आपको कंबाइन नाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये गिरल में स्थित है, सही आंसर। नेक्स्ट, देश की पहली ओरण पंचायत का गठन बाड़मेर जिले के किस गांव में किया गया है? सिणधरी में, ठोंक में, बालोतरा में या झापली गांव में? भाई ये ओरण पंचायत होती क्या है पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मान लिया ये कोई मंदिर है और ये इस पर ध्वजा फहरा रही है, तो ये कोई मंदिर है। अब मंदिर के आसपास अगर मान लो कोई पेड़ है, बहुत सारी जगह है, जैसे चित्तौड़ में एक देव डूंगरी मांदलदा नामक जगह है, वहां पर लोगों के घरों में भी पेड़ है, लोग पेड़ नहीं काटते हैं। तो बहुत सारे तो ऐसा ही काट देते हैं कि भाई हो क्या काम का आ रहा है, मकान बना रहे पेड़ काट दो, लेकिन वहां पर पेड़ नहीं काटते हैं लोग। उसके पीछे मान्यता है कि भाई वो देव डूंगरी जो है वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, लोगों के घरों में भी पेड़ हैं, लोगों के कमरों में भी पेड़ है, लेकिन उस पेड़ को नहीं काटेंगे, उसको बाहर निकलने के लिए जगह देंगे। वो क्या क्षेत्र कहलाता है? ओरण कहलाता है। ओरण का मतलब मंदिर हो, कोई भी देव स्थान हो, भगवान के स्थान के आसपास जितने भी पेड़ होते हैं, लोक मान्यता के अनुसार यदि ऐसे कहते हैं कि भाई लोगों को मतलब कहने के लिए कि यहाँ पर पेड़ काटोगे तो हमारे यहाँ कोई अनहोनी हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, बहुत सारी इस तरह की बातें होती है। तो एक प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण का अच्छा तरीका है। जब तक लोगों को डराएंगे नहीं, लोग डरने वाले नहीं है ना। लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, लॉकडाउन नहीं लगता, लोग वैसे घरों से बाहर आ जाते और घूमते रहते, इधर उधर कोरोना और ज्यादा फैल जाता। जैसे लॉकडाउन हुआ, पुलिस ने अपना पहरा चालू किया, लोग अपने आप घरों में रुक गए, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था जब भी कोई विशेष कारण के साथ की जाती है तब उसका क्या है, प्रतिफल मिलता है। तो ओरण क्या है? ये एक प्रकार से देव वन इनको हम कह सकते हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास पेड़ काटने पर क्या है, प्रतिबंध है, वो ओरण है। तो यहाँ पर ढोंक पंचायत जो है बाड़मेर में, यहाँ पर क्या किया गया है, इसे पहली ओरण पंचायत का दर्जा दिया गया है कि यहाँ पर देवस्थान जितने भी हैं उसके आसपास पेड़ों को काटने की क्या है, मनाही है। तो बहुत पेड़ है यहाँ पर, पेड़ होने भी चाहिए। अभी वर्तमान की कंडीशन में ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी आ रही है उस प्रकार से देखते हुए पता
चल रहा है कि पेड़ की महत्ता क्या है। हाल ही में अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी हम सभी साथियों ने मनाया था। जी बिल्कुल, तो ओरण की यहाँ पर हमने बात कर ली। नेक्स्ट, मल्लीर प्रिंट में किन रंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम यदि बात करें नीले और लाल रंग का अजरक प्रिंट में प्रयोग किया जाता है और कथई और काले रंगों का मल्लीर प्रिंट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बाड़मेर का कौन सा कुआं रेगिस्तान का जल महल कहलाता है? कवास का कुआं, चांदन का कुआं, किराड़ू का कुआं, बाटाडू का कुआं। तो बाटाडू का कुआं चांदन का कुआं नहीं है, ये तो नलकूप है ना, ट्यूबवेल है एक प्रकार से। बाटाडू के कुएं की बात करें, कहां पर है ये? बायतू के अंदर है। निर्माण गुलाब सिंह जी ने इसका करवाया निर्माण, तो निर्माण गुलाब सिंह जी द्वारा। और इसकी संज्ञा क्या है? इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। नेक्स्ट, नागणेची माता का मंदिर कहां पर स्थित है? पोखरण में, मालाजाल में, आसोत्रा में या नगाना में? और यदि हम नागणेची माता की बात करें, नागणेची माता, तो राठौड़ राजवंश की ये क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी। और यहां पर स्थित मंदिरों में 18 भुजाओं वाली ये प्रतिमा है ना, चक्रेश्वरी के नाम से स्थित है। राव धुवड़ द्वारा कर्नाटक से ये प्रतिमा लाई गई। बताइए कहां पर स्थापित है? नगाना, जोधपुर। आंसर आ रहा है, लो जी, यहाँ पर हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं बाड़मेर और आंसर आ रहा है नगाना, जोधपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो आप, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर नगाना कहां पर है? नगाना बाड़मेर में है। आंसर आया नगाना, जोधपुर। तो भाई जोधपुर में कहां से हो गया नगाना? नगाना बाड़मेर में है। कास्ट प्रतिमा है, बिल्कुल लकड़ी की प्रतिमा यहाँ पर है, सही आंसर। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले के किस दुर्ग का परकोटा राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया? भाई राव मालदेव ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया। इनका राज्याभिषेक जो है वो एक प्रकार से सोजत दुर्ग में हुआ था, उस समय षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। मारवाड़ के संकटकालीन राजधानी भी है ये क्षेत्र। इस वजह से यहाँ पर क्या किया? राव मालदेव ने परकोटा बनवाया था। कोटड़ा दुर्ग का, किलोन दुर्ग का, हापाकोट दुर्ग का या फिर सिवाना दुर्ग का इन्होंने परकोटा बनाया। तो इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से सिवाना दुर्ग का परकोटा बनाया कि संकट काल में यहाँ पर इनको रुकने का मौका मिले, और ऐसा हुआ भी। हम जानते हैं गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में राव मालदेव जो है वो यहाँ आके ठहरते हैं, मतलब यहाँ पर उनको शरण मिलती है। बिल्कुल, बाकी दिए गए सभी दुर्ग जो है वो कहां पर है? सभी बाड़मेर में है। हापाकोट दुर्ग शिव तहसील में है। हापाकोट, किलोन, कोटड़ा, ये सभी जो है ये कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। निम्न में से किस जिले की सीमा बाड़मेर जिले से नहीं लगती है? तो हमने जब मैप की बात की, मैप के साथ इनकी बात की, तब हमने देखा था किन किन जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किन किन जिलों की सीमा लगती है। एक तो है जैसलमेर, जैसलमेर की सीमा जोधपुर के साथ लगती है। दूसरा बीकानेर की सीमा लगती है। तीसरा नागौर की सीमा लगती है। उसके बाद में पाली की सीमा लगती है। और कौन सा जिला बच गया जिसकी सीमा लगती है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसकी सीमा नहीं लगती है। सिरोही की नहीं लगती है भाई। एक और जिला हो जाएगा आपके जालोर जिसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर सिरोही की सीमा नहीं लगती है, बीच में जालोर जिला आ जाता है। नेक्स्ट, बाड़मेर का शुभंकर क्या है? या बाड़मेर का शुभंकर है घोड़ावण की बात करें, मरु लोमड़ी की बात करें, जंगली मुर्गे या सारस? तो भाई घोड़ावण जो है वो जैसलमेर, इसके बाद में मरु लोमड़ी या इसे आप लोकी भी कह सकते हैं। बाड़मेर, जंगली मुर्गे, सिरोही माउंट आबू क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और सारस जो है भरतपुर का क्या है? एक प्रकार से शुभंकर है। नेक्स्ट, बाड़मेर के किस तीर्थ स्थल को भक्तों के द्वारा हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से जाना जाता है? तो भगवान पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। वह भैरवनाथ मंदिर, दोनों की प्रतिमा है यहाँ पर। और ये कहां पर है? नाकोड़ा जी, नाकोड़ा जी में है। और नाकोड़ा जी का नाम ही क्या है? मेवानगर। तो यहाँ पर
इनसे संबंधित हाथ का हजूर और जागती ज्योत इनको कहा जाता है। विरात्रा माता का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये भी जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। बाड़मेर में जटपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर नाकोड़ा, जसोल, सूरा गांव या रानी गांव। तो ये जटपट्टी उद्योग जो है बकरी के बालों से निर्मित दरिया या जट पट्टी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बिल्कुल जसोल आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, जसोल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किराड़ू के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की किस शैली में निर्मित है? भाई दिए गए ऑप्शन में यदि ये ऑप्शन होता आपके गुर्जर प्रतिहार शैली या आपके महामारू शैली, तो ये भी आंसर सही हो सकते थे, लेकिन ये तो दोनों ऑप्शन में नहीं है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली और यूरोपियन शैली आंसर है। बिल्कुल देके बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। महामारू शैली आंसर सही है। महामारू इसमें कहाँ है? ऑप्शन में महामारू कहीं है ही नहीं। नागर शैली बिल्कुल नागर शैली ऑप्शन में है, तो नागर शैली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपको हो सकता था। एग्जाम में ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता था कि किराड़ू में बने मंदिरों का संबंध निम्न में से किस शैली से नहीं है। 3 ऑप्शन ये देकर के चौथा ऑप्शन आपको द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली इस प्रकार से भी दे सकता है। तो आपको सभी शैलियों के बारे में ध्यान रखना है। जी बिल्कुल नागर शैली सही आंसर आ रहा है साथियों का। नेक्स्ट, सिवाना को बाड़मेर का कहा जाता है। सिवाना को बाड़मेर का कानपुर कहा जाता है, दिल्ली कहा जाता है, गोवा कहा जाता है या कश्मीर कहा जाता है? तो बाड़मेर का कश्मीर मतलब सिवाना। नेक्स्ट, बाड़मेर के किस स्थान पर प्रदेश की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है ना? पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है पहले लीलाना गांव में लगाना प्रस्तावित थी, लेकिन विवाद खड़ा होने के बाद में दूसरी जगह स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई? बिल्कुल देखिए सभी साथी, शैलियों के बारे में 3 प्रकार की शैलियां होती है। उत्तर भारत में बने मंदिरों की अलग शैली है, दक्षिण भारत में बने मंदिरों की अलग शैली है और मध्य भारत में बने हुए मंदिरों की दोनों मिक्स शैली है। तो बिल्कुल इजी शैली है। यहाँ पर दक्षिण भारत में अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। मध्य भारत की यदि हम बात करें बेसर शैली में निर्मित है। उत्तर भारत के मंदिरों में अधिकांश आपको नागर शैली, महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या है? पंचपदरा आंसर सही है। देखो पंचपदरा से संबंधित यहाँ पर रिफाइनरी भी है, यहाँ पर खारे पानी की झील भी है ना। बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर पंचपदरा से संबंधित इंपोर्टेंट बात हमने यहाँ पर की है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज भंडार जिसका उत्पादन बाड़मेर जिले में नहीं होता है? देखो बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा हमने खनिज तेल की बात की है। खनिज तेल यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें हमने अभी कपूरडी, जालीपा, शिव, गिरल है ना यहाँ पर बात की थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जैसे बेंटोनाइट जो है, इसकी जगह आपको मुल्तानी मिट्टी भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। खनिज तेल, बेंटोनाइट, लिग्नाइट कोयला या सीसा जस्ता, बताइए इनमें से कौन से खनिज का संबंध इस जिले से नहीं है? बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। ये हुई ना बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और भी कोई किसी को सी आंसर देना है तो वो भी दे दो, ए आंसर देना है तो वो भी दे दो। कोई ऑप्शन बचना नहीं चाहिए, कोई तो सही होगा, है ना। तुक्का लगाने का भी बहुत बढ़िया तरीका है। सीसा जस्ता की बात करें, राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो सीसा जस्ता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें रामपुरा, आगूचा, स्पेशली हम जावर खान के बारे में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल सही है, सीसा जस्ता
नेक्स्ट, गडरा रोड बाड़मेर इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल है। अंतिम छोर का मतलब क्या है? 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट यहां पर है। गडरा रोड जो शाखा है उसका क्या नाम है? अब ये कहां से कहां तक है? तो ये मोहनगढ़ से गडरा रोड है। तो बताइए इस शाखा का क्या नाम है? बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, राव मल्लीनाथ जी के नाम पर लिफ्ट नहर, सीताराम जी लालस के नाम पर लिफ्ट नहर, या पार्श्वनाथ जी लिफ्ट नहर इसे कहा जाता है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर का संबंध किससे है? जोधपुर जिले से है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं साथी? सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भी और कोई ऑप्शन बच गया हो तो वो भी आंसर दे दो, बढ़िया है। यहाँ पर ए आंसर सही है। बाबा रामदेव लिफ्ट नहर जो है वो इसका माना जाता है नाम। मोहनगढ़ मुख्य नहर समाप्त हो जाती है, उसके बाद में गडरा रोड तक ये नहर आती है जिसका नाम क्या है? बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर लिफ्ट नहर इसका नाम क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है पाकिस्तानी सीमा से 40 किलोमीटर अंदर हमारे राजस्थान क्षेत्र में बनाई गई है। तो उस तरफ पाकिस्तान की तरफ तो ढलान है, वहां पर आसानी से पानी चला जाता है। लेकिन हमें इन जिलों को जोधपुर, नागौर, इस तरह के जो पास के जिले हैं इनको भी पानी चाहिए। तो यहाँ पर लिफ्ट किया जाता है, पानी को पहले उठाया जाता है, उसके बाद में फ्लो किया जाता है। तो ये होती है लिफ्ट नहरें। नेक्स्ट बात करें, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गाय को, भैंस को, बकरी को या भेड़ को? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। इसे मारवाड़ का चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। सर्वाधिक पशुधन के मामले में बाड़मेर जिला अग्रणी है। सबसे ज्यादा भेड़, बकरी जो है वो बाड़मेर जिले में मिलते हैं। गाय जो है उदयपुर में पाई जाती है। भैंस जनरली अलवर, जयपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, किस युद्ध में शहीद हुए रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में गडरा रोड का शहीद स्मारक बना हुआ है? तो ये युद्ध कौन सा हुआ था? भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध। और कब हुआ था? तो ये 1965 की घटना, जिसमें 14 कर्मचारी शहीद हो गए। और इनकी याद में 9 सितंबर को शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस, भाई इनका भी बलिदान था इस युद्ध के अंदर। नेक्स्ट, बाड़मेर में प्रमुख रूप से महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? थार, मरु, ऊंट, मारवाड़। मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और थार महोत्सव, थार और बैलून महोत्सव पर्यटन विभाग और राज्य सरकार के द्वारा बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? भाई सीमा रेखा के सबसे निकट सबसे पहले आता है मुनाबाव, उसके बाद आता है गडरा रोड, बायतू, रामसर। तो मुनाबाव जो है वो अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है। शुल्क मुक्त शराब मिलती है। इसके बाद में पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, उसके बाद पाकिस्तान का खोखरापार रेलवे स्टेशन आता है। बाड़मेर में किस स्थान के लड्डू देश भर में प्रसिद्ध है? तो लूणी के रसगुल्ले प्रसिद्ध है, गडरा के लड्डू प्रसिद्ध हैं, सिंधदरी हरसाणी के भी कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होंगे, वो आप पता लगाएं, मुझे भी बताएं, चलेंगे साथ में और उसका आनंद लेंगे। लूणी के रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर गडरा के लड्डू भी बहुत प्रसिद्ध हैं, भारत में प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाड़मेर को किस नाम से नहीं जाना जाता है? भाई इतने उपनाम दिए गए हैं, उसमें कौन सा उपनाम बाड़मेर से संबंधित नहीं है? वर्तमान में इसे राजस्थान का दुबई कह सकते हैं, थार नगरी कह सकते हैं, बाडाना कह सकते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार या अन्नागार जो है वो तो गंगानगर जिले को हम कहते हैं, सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन के कारण। नेक्स्ट, डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने किस सभ्यता का काल 500 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व के बीच में बताया है? भाई 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में बताया है। कौन सी सभ्यता है? किराड़ू सभ्यता स्थल, बालातल सभ्यता स्थल, मंडोर सभ्यता या तिलवाड़ा सभ्यता देंगे? इसका सभी साथी आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। जी बिल्कुल,
तो यहाँ पर डॉक्टर V.N. मिश्र जो है एक पुरातत्ववेता है, जिन्होंने बहुत सारे प्राचीन वस्तुओं की, यदि हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक जो स्थल मिले हैं, वहां से पुरातात्विक स्थलों से जो बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई है, उनके बारे में इन्होंने जानकारी ली है कि भाई कौन सा जो मतलब वस्तु है, कौन सी वस्तु कौन से काल की है। तो यहाँ पर V.N. मिश्र ने कौन सी सभ्यता के बारे में कहा, उसका समय निर्धारित किया इन्होंने कि भाई ये तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी। बिल्कुल साथी तिलवाड़ा आंसर दे रहे हैं। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आया था, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल का संबंध किस जिले से है ना। एग्जाम में बेसिकली प्रश्न तो क्या आ जाता है, सभ्यता स्थल का संबंध जिले से पूछा जाता है। रंगमहल सभ्यता किस जिले में है, और गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है, बालातल सभ्यता स्थल किस जिले में है, किलूंड सभ्यता स्थल किस जिले में। सेकंड स्टेप पे आता है कि भाई ये जो सभ्यता स्थल है वो किस काल के हैं, लोह युगीन है, ताम्र युगीन है, पाषाण युगीन है, इस प्रकार से। और बाद में इनसे संबंधित इनकी खोज किसने की, क्या इनका समय रहता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया। मल्लीनाथ जी के पशु मेले की बात करते हैं। यहाँ पर किस नस्ल के पशु का क्रय विक्रय किया जाता है। सांचौरी नस्ल के बैलों का यहाँ पर क्रय विक्रय होता है, मालानी नस्ल के घोड़ों का यहाँ पर क्रय विक्रय होता है, या दोनों का क्रय विक्रय होता है, या इनमें से कोई आंसर नहीं है। जी बिल्कुल देखें, आंसर दें। भाई इस मेले में सबसे ज्यादा क्रय विक्रय जो पशुओं का होता है। यदि इस मेले की विशेषता की बात करें, मेले की विशेषताएं, तो मेले की विशेषता क्या है भाई, सबसे प्राचीन मेला, सबसे प्राचीन मेला, राज्य का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। पशु संख्या की बात करें, पशु संख्या में सबसे बड़ा मेला है ना, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला नहीं है, यहाँ पर पशुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए ये मेला बड़ा मेला माना जाता है, सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। जी बिल्कुल, आवाज बिल्कुल आ रही है मेरी कंप्लीट। और जितने भी साथी लाइव चल रहे हैं, एक बार क्लास को आप शेयर भी करें, लाइक भी आप करते रहें। जितने भी साथी लेट जुड़ते हैं, क्लास को आते ही शेयर कर दें, उसके बाद में लाइक कर दें, उसके बाद में कंटिन्यू आप क्लास को देखते रहें और यहाँ पर प्रश्नों का आंसर भी आप देते रहें। सुरेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपकी बोली बहुत गजब है, थोड़ी सी तेज है बोली, है ना। आपको किसी को बुरा भी लग सकता है कि यार सर बीच बीच में टोकते रहते हैं, तो जरूरी है, शिक्षक का काम है विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देना, ना कि उनको बहकाना, उनको बावड़ा बनाना और एक तरीके से बहकी बहकी बातें करके उनको, मतलब एक तरीके से बच्चा तो है अभी, तो पौधा होता है, उनको क्या पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बच्चे को तो कोई भी कहते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पर सटीक मार्गदर्शन संकल्प परिवार के द्वारा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कठोरता बरतनी पड़ती है। गुरु और पिता एक समान होते हैं, गुरु जिस प्रकार से कठोरता बरतता है, पिता भी उस प्रकार से कठोरता बरतते हैं, और इन दोनों की तुलना जो है वो नारियल से की गई है, बाहर से कठोर अंदर से नरम, और ये स्वभाव विद्यार्थियों के लिए सबसे हितकर होता है। जब हम भी छोटे थे तो स्कूल में हमारे को भी टीचर डांटते थे, कभी पीट भी देते थे, तो उस समय तो हम सोचते थे कि भाई टीचर बहुत खराब है, बहुत पिटाई करते हैं, लेकिन आज हमें उनकी याद आती है। वास्तव में वो शिक्षक बहुत अच्छे थे, वो जो बातें कहते थे वो आज जीवन में फलीभूत हो रही है। बिल्कुल, बहुत सारों की यादें ताजा हो गई, देखो हंस रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किस किस की कुटाई हुई है, जिन जिन की कुटाई हुई है स्कूलों में, वो सभी हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोनों प्रकार के, भाई मालानी नस्ल के घोड़े भी इस क्षेत्र में मिलते हैं, सांचौरी नस्ल के बैल भी प्रसिद्ध हैं, तो दोनों के क्रय विक्रय के लिए मेला जाना जाता है। निम्न में से असंगत को छांटिए। बाड़मेर से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है। भाई सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो बाड़मेर में है। हमने ये फैक्ट भी पढ़ा है कि बाजरा जो है वो सबसे बड़े क्षेत्र पर कहाँ बोया जाता है, वो बाड़मेर में बोया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन जयपुर में हो जाता है ना। बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर हमारी कुटाई हुई है, बहुत बढ़िया। जिनकी कुटाई हो गई है वो तो सुधर गए होंगे, और जो नहीं सुधरे हैं वो अपना खुद का खुद ही देखें, क्योंकि अब तो समय बहुत परिवर्तनशील हो चुका है। भाई हमारे समय में बहुत समय कठिन हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक बकरियां और भेड़ वाला जो पशुधन है इसी जिले में मिलता है। सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार इसी जिले में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है।
जैसलमेर जिले की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है भाई। बाड़मेर में तो ठीक है, तीसरे नंबर पर है। कोटड़ा दुर्ग बाड़मेर की कौन सी तहसील में स्थित है? यहाँ पर कोटड़ा दुर्ग जो है शिव तहसील में है, बालोतरा में है, आसोतरा में है, पिपलुद में है, शिव तहसील में ये दुर्ग पड़ता है। कोटड़ा नामक स्थान एक उदयपुर में भी पड़ता है, तो वहां पर भी कोटड़ा नामक जगह है, कोटड़ा दुर्ग भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोटड़ा दुर्ग है वो बाड़मेर की शिव तहसील में पड़ता है। हाँ, देवाजी गुजर कह रहे हैं मैं तो मास्टर जी की साइकिल पंचर कर देता था। लो जी, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा काम करते थे आप। नेक्स्ट, बाड़मेर का कौन सा दुर्ग जो है जिसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है? किल्लोणगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग या पनेर दुर्ग? तो सिवाना दुर्ग जो है ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर अधिकार करके इसका नाम खेराबाद कर दिया गया था। और यहाँ पर वीर कल्लाजी राय मलोत की वीर गाथाएं इससे जुड़ी हुई है, वीर नारायण पंवार की इससे कथाएं जुड़ी हुई है। और शीतल देव को तो हम भूल ही नहीं सकते भाई, उनके समय तो प्रमुख शाखा हुआ था। पाकिस्तान के साथ बाड़मेर जिले की सीमा कितनी लगती है? तो यहाँ पर बात करें 210 किलोमीटर सीमा गंगानगर की लगती है। इसके अलावा 464 जो सीमा है वो जैसलमेर की लगती है। इसके अलावा 168 बीकानेर की लगती है और बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर लगती है। मतलब सबसे कम बीकानेर की लगती है, सबसे ज्यादा जैसलमेर की लगती है। कई बार इनका आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है कि भाई इनका जो क्रम है घटते क्रम में जमाइए या बढ़ते क्रम में जमाइए, तो आपको आरोही अवरोही क्रम भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, बाड़मेर की पचपदरा झील में किस जाति के लोग परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करते हैं? दूधवाल जाति के लोग, मेघवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग या ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ से क्या बनाते हैं? नमक बनाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम पंचा नामक भील ने यहाँ पर नमक बनाया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पचपदरा इसका नाम पड़ गया। और यहाँ पर वर्तमान में एक जाति के द्वारा मोइली नामक झाड़ी से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। इस झील का नमक जो है सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। 98% इसमें NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील भी ये मानी जाती है। 228 का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आंसर आ रहा है खारवाल जाति। बहुत बढ़िया, खारवाल जाति। और कौन सी झाड़ी से? मोरली नामक झाड़ी से। कहीं कहीं आपको मोइली भी मिल जाता है, तो एक ही बात है, मोरली अपने को ध्यान रखना है। और मोरली भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को तो प्रश्न राइट होने से मतलब है ना, ये एक प्रकार की झाड़ी है। नेक्स्ट, बाड़मेर के पूर्वी भाग में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियां क्या कहलाती है? क्या शेर कहलाती है, गिरवा कहलाती है, बोराट कहलाती है या मेर कहलाती है? बताइए यहाँ पर कि बाड़मेर जिले के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियां है, यहाँ पर 56 की पहाड़ियों का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मेर की पहाड़ियां ध्यान रखना है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है, मेरवाड़ा क्षेत्र जो है वो जनरली अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का संबंध किससे है? अजमेर से है। बोराट एक पठार है जो उदयपुर में है। और जबकि गिरवा की बात करें, उदयपुर के चारों तरफ तसरी नुमा फैली पहाड़ियां। और शेर की बात करें तो ये कोई पहाड़ियां नहीं है, ये शेर एक चोटी का नाम है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहां पर यदि हम बात करें वीर राजा वीर नारायण जी पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में शीतल देव भी यहाँ के शासक थे जिनके समय प्रथम शाखा हुआ था। सिवाना दुर्ग का पहला शाखा कब हुआ था? यहाँ पर आपको आंसर देना है किसके समय में हुआ था? तो शीतल देव के समय हुआ था। शीतल देव द्वारा केसरिया और इनकी रानी मेणा दे द्वारा जोहर यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर बायला नामक पंवार एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था? कुंड में गोरक्त मिला दिया था, पानी को दूषित कर दिया था। लोगों को लगा कि प्यासे मरने से अच्छा है युद्ध करते हुए मारा जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग का पहला जो शाखा है वो कब हुआ था? सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा जो है, दूसरा शाखा जो है उसकी डेट 1582
या 83-85 भी आती है। मोटा राजा उदय सिंह जी ने आक्रमण किया था। तो बताइए यहां पर क्या आंसर है? 1308 आंसर आ रहा है। देखें बिल्कुल सही है। 1308 में सिवाना का साका हुआ था, 1301 में रणथंबोर, 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़ और 1311 में जालोर। और ये सभी आक्रमण जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं राणा मंजर, धोदे खा, पेपे खा या साबुद्दीन। तो धोदे खा का संबंध किससे है? बाड़मेर से है और ये प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं। नेक्स्ट, किस त्योहार के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है? होली के अवसर पर निकाली जाती है। यह सवारी बाड़मेर व जालोर क्षेत्र में निकाली जाती है। इलोजी जो है होलिका के प्रेमी माने जाते हैं। नेक्स्ट, गोंद उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो बाड़मेर में स्थित जो चौटन क्षेत्र है वो गोंद उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है। ये थी आज अपनी प्रश्नोत्तरी की क्लास। तो यहाँ पर जितने भी साथी लाइव हैं एक बार पुनः सभी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल एक नए जिला दर्शन जालोर के साथ। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।